दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार में। साथियों, हमेशा की तरह ही मैं आज एक बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो आप सभी के लिए लेके आया हूं। वो वीडियो जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया है, गाय भैंस में फूल पाछा दिखाने का देसी इलाज। यानी हमें कौन सा ऐसा घरेलू इलाज करना है जिसकी सहायता से हम गाय भैंस में जो फूल पाछा दिखाने की शिकायत है उसे हम रोक सकें। गाय भैंस में फूल पाछा क्यों आता है, क्या कारण है, इसे हम कितने भागों में बांटते हैं, कौन कौन से इसके डिवाइडेशन हमने किए हैं, क्या क्या इन सभी का इलाज है, इन सभी के बारे में, विशेष तौर से एलोपैथिक इलाज के बारे में भी हमने अलग से वीडियो तैयार किए थे। जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है आप देख लें, सारा आपको नॉलेज मिल जाएगा। इस वीडियो में विशेष तौर से मैं आप सभी के अनुरोध पे देसी इलाज लेके आया हूं। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाह रहा हूं जो आप हमारे इस चैनल को इतना लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं, इतना प्यार हम पे बरसा रहे हैं। तो धन्यवाद आप सभी का। आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, हमें अगर गाय भैंस के शरीर का यानी फूल पाछा दिखाने का इलाज करना है तो पहले हमें उसकी अवस्था के बारे में भी जानना जरूरी होगा। अवस्था ही कैसे? पहली अवस्था होती है कि वो दूध दे रही है और गाभिन है, उसके शरीर आ रहा है, तो उसका हमें क्या इलाज करना है। दूसरी अवस्था होती है कि दूध नहीं दे रही है और गाभिन है, यानी उसका प्रसव होने वाला है, तो उस स्टेज में हमें कौन सा इलाज करना है। इसके अलावा ब्याते समय यानी प्रसव के समय दूसरे दिन, 5 दिन, 7 दिन बाद अगर प्रोलप्स आ रहा है उसका हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। इसके अलावा अगर दूध दे रही है, गाभिन नहीं है, तो उस स्टेज में हमें क्या इलाज करना है। या फिर दूध भी नहीं दे रही है और गाभिन भी नहीं है, फिर भी अगर शरीर की शिकायत है तो उसका हमें क्या इलाज करना है। यानी ये इतने जो टॉपिक है इनको हमें अलग अलग करना होगा और अलग अलग अवस्थाओं के लिए अलग अलग हमें इलाज करना होगा। तो पहली जो अवस्था है वो अवस्था में ले रहा हूं, आपकी गाय या भैंस गाभिन है और दूध भी दे रही है। अगर गाभिन है और दूध भी दे रही है, इस स्टेज में आपको जो देसी इलाज करना है उसमें मुख्यतः आपको बरगद के पेड़ की जो जड़ें होती है, जो टहनियों से जड़ें निकलती है, वो जड़ें आपको लेके आनी है। 50 ग्राम रोज आपको लानी है और ये कम से कम आपको 4 दिन तक लानी है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। यानी 4 दिन तक 50 ग्राम रोज लेके आनी है फ्रेश, और उनको अच्छी तरीके से आप हमाम दस्ते में कूट लें। कूटने के बाद आधा केजी यानी 500 ग्राम अगर आपके पास गाय है तो भैंस का दूध ले लें, और अगर भैंस है तो गाय का दूध ले लें। आधा केजी दूध जो कि कच्चा लेना है, हमें गर्म करके ठंडा नहीं करना है। कच्चे दूध में हम ये जो हमने बरगद के पेड़ की जो जड़ें हैं जिनको हमने कूटा था उनको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्सर ग्राइंड में मिला करके एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस पेस्ट में हमें 25 ग्राम हल्दी मिलाना है, ये आप विशेष ध्यान रखें। 25 ग्राम हल्दी मिला करके दिन में किसी भी समय एक समय आपको खिलाना है। अगर आपकी गाय या भैंस इजीली खा ले तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें किसी भी नाल या बोतल की सहायता से उसे पिलाना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपको 4 या 5 दिन तक करना है, इतने में बिल्कुल रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा जो पिछले वीडियो में मैंने 3 बातें बताई थी। पहली बात डिवॉर्मिंग की। कोई भी प्रकार का शरीर आए आपको तुरंत डिवॉर्मिंग करवा करके और मल्टीविटामिन सिरप शुरू करनी है। उसके साथ आपको मिनरल मिक्सर भी देना है। यानी ये तीनों चीजें तो देनी ही देनी है, चाहे किसी भी प्रकार का शरीर आए, ये तीनों चीजें आपको देनी है। इसके अलावा हमारा जो देसी इलाज है वो भी करना है। होता क्या है साथियों, जो भी हम चारा दाना बांटा हमारे पशु को खिला रहे हैं उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशंस उनको नहीं मिल पाता। यानी जो पोषक तत्व हैं, जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं, वो बराबर नहीं मिल पाते। एंटीबॉडी कमजोर रहती है तो कई प्रकार के वर्म्स यानी जो कीड़े हैं वो भी पेट में पैदा हो जाते हैं, फिर वो उसे पनपने नहीं देते, कई प्रकार की कमजोरियां पैदा कर देते हैं और ये फूल पाचा शरीर दिखाने की जो शिकायतें हैं वो होने लग जाती है। यानी आपको डीवॉर्मिंग करवा करके मल्टीविटामिन
और जो मिनरल मिक्सचर है वो भी देना जरूरी है। इसके साथ हमारा ये जो देसी नुस्खा है वो आपको देना है। इसके बाद आते हैं साथियों उस स्टेज की तरफ जहां पे भैंस या गाय दूध भी नहीं दे रही है, ज्ञाबिन भी है, यानी कि वो ब्याने वाली है, यानी कि प्रसव का जो समय है वो नजदीक आ रहा है। तो इस स्टेज में आपको क्या करना है? देसी इलाज। तो इस स्टेज में जो आपको देसी इलाज करना है उसके लिए आपको 2 किलो मैदा लाना है और 2 किलो ही आपको वनस्पति घी लेके आना है और आधा केजी आपको मेहंदी लेके आनी है। अगर मेहंदी पत्ते वाली मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको ये जो पाउडर मिलता है वो भी आप ला सकते हैं। और इसमें हमें देना कितना है? रोज 200 ग्राम आपको मैदा देना है, 200 ग्राम ही आपको वनस्पति घी रोज देना है और 50 ग्राम जो मेहंदी के पत्ते हैं वो हमें रोज देने हैं। यानी इन तीनों का मिक्सअप बना करके हम जो भी बांटा दे रहे हैं उसमें हमें देना है। और बांटे में भी ये ध्यान रखें साथियों, जो दाना मिश्रण है उसमें भी ये ध्यान रखें कि जो की जो मात्रा है वो ज्यादा करते हैं, यानी कि 60% यानी 60% हमें जो देना है। बाकी जो चीजें हैं वो देते रहें। जो पिछले वीडियो में मैंने बारीकी से सभी चीजें एक एक पॉइंट बताया था, डिस्क्रिप्शन में आप देख लें। तो जो भी आपको देना है और उसके साथ ये तीनों चीजें ऐड करनी है। विशेष तौर से जो 7वां 8वां 9वां या जो 10वें महीने आ रहे हैं, अंतिम 2-3 महीने, उनमें आपको ये जो मैंने नुस्खा बताया है उसे यूज करना है। इसके अलावा आप अगर चाहें तो इसके साथ वो नुस्खा भी यूज कर सकते हैं, बरगद की पेड़ की जो जड़ें हैं उस वाला नुस्खा भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इस स्टेज में ये नुस्खा जो है वो यूनिक रहेगा। इसके साथ साथियों कुछ इंजेक्शन भी है जो मैं आपको एलोपैथिक वाला जो चैप्टर आएगा उसमें बताऊंगा, क्योंकि इसमें अगर मैं इंजेक्शंस वगैरह बताने लग गया तो थोड़ा वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस स्टेज में आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद यूं ही ब्याने के बाद जो शरीर आता है वो शरीर आता है प्रोलप्स ऑफ यूट्रस, यानी कि यूट्रस बाहर आ जाता है ज्यादातर। बाकी के शरीर भी आ सकते हैं, यानी थोड़ा सा दिखाई देता है। तो अगर थोड़ा सा आपको शरीर दिखाई दे रहा है तो ये ध्यान रखें कि प्रसव के बाद जो हम गर्म आहार देते हैं, जैसे गुड़ पिलाते हैं, अजवाइन पिलाते हैं, कई प्रकार की जो गर्म चीजें हैं वो हम जहर गिराने के लिए देते हैं। तो अगर शरीर की शिकायत है तो ये चीजें आप ना दें। मार्केट में जहर गिराने की दवा आती है, उसकी निश्चित मात्रा हमें देनी है ताकि वो जो है वो सिर्फ बच्चेदानी में ही गर्मी करेगी, पूरे शरीर में गर्मी नहीं करेगी। उससे शरीर दिखाने की जो शिकायत है वो कम हो जाएगी। इसके साथ साथ जो ब्याने के बाद शरीर आता है उसमें हमें मिनरल मिक्सचर, मल्टीविटामिन, इनके साथ साथ लिक्विड कैल्शियम भी देना है। यानी लिक्विड कैल्शियम भी हमें शुरू कर देना है अगर फूल पाचा दिखाने की शिकायत है तो। बाकी ब्याने के जस्ट बाद जो शरीर आता है उसमें हमें लगभग पशु चिकित्सक की सलाह लेनी पड़ती है, यानी इंजेक्शंस वगैरह लगवाने पड़ते हैं। क्योंकि इस स्टेज में हम क्या करें, अगर गर्म चीजें दे दें तो नुकसान होना तय है, और अगर हम ठंडी चीजें दे दें तो उससे फिर जो मल वगैरह है वो टस हो जाता है, यानी कि जो फ्लूइड निकलने वाला है, बच्चेदानी की जो सफाई होने वाली है वो पूरी तरीके से नहीं होती अगर हम ठंडी चीजें दे दें तो इस स्टेज में, यानी कि अगर ब्याने के जस्ट बाद 20 दिन, प्रसव के 20 दिन के बीच में अगर शरीर आ रहा है तो उस समय हमें पशु चिकित्सक की सलाह लेना बेटर रहता है, क्योंकि वो जो इलाज करेंगे वो अपने हिसाब से बेस्ट इलाज करेंगे। इस स्टेज में हम ठंडा वगैरह कुछ नहीं दे सकते। आप मेहंदी दे दें, वनस्पति घी दे दें तो ये परेशानी खड़ी कर देते हैं, यानी कि बच्चेदानी की सफाई नहीं होती। इसके बाद आते हैं कि अगर ब्याने के 20 दिन के बाद अगर शरीर आ रहा है उसका आपको क्या ट्रीटमेंट करना है। तो उसके लिए साथियों ये जो मैंने पिछले दोनों इलाज बताए हैं वो आप दोनों इलाज बारी बारी से करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस स्टेज में जो शरीर आता है वो शरीर ऐसे कारणों की वजह से आता है जिनका जो उपचार है वो बहुत ही मुश्किल होता है। ये आपने देखा होगा, अगर ब्याने के बाद क्याबिन भी नहीं है, बोली भी नहीं है अभी तक, और उसका अगर शरीर आने लग जाता है तो ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। और इस स्टेज में आपको जो पहले मैंने 3 चीजें बताई थी, डिवॉर्मिंग, मल्टीविटामिन और मिनरल मिक्सचर, इसके साथ साथ लिक्विड कैल्शियम भी ऐड करना होता है।
क्योंकि उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये सभी चीज़ें इस स्टेज में ज़रूरी हो जाती है। और विशेष तौर से संतुलित आहार, यानी हरे चारे की मात्रा हमें बहुत अच्छी रखनी है। दाना मिश्रण जो तैयार करना है वो भी हमें, जो गर्मियों वाला जो आहार है उस प्रकार का दाना मिश्रण तैयार करना है, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप देख लें कि हमें कौन कौन सा दाना मिश्रण इस स्टेज में देना है। तो ये चीज़ें भी आपको पूरा ध्यान रखना है। इसके अलावा एक अवस्था ऐसी आती है जहां पे जैसे ब्याने के 4-5 महीने हो गए और पशु हीट में आने वाला है, कई बार 3 महीने से भी हो जाता है। जो ही हीट में आने वाला है उस समय प्रोलप्स दिखाई देता है, उस समय फूल दिखाई देता है। तो ये जो अवस्था होती है ये हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से होती है। यानी कि शरीर के अंदर जब वो हीट में आती है तो गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, कई प्रकार के जो हार्मोन्स हैं उनमें बदलाव हो जाता है। तो इस स्टेज में आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट ही करना होगा। देसी इलाज मैंने आपको बता रखा है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह से हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन, जो हाइड्रोप्रोजेस्टेरोन आता है, वो इंजेक्शन आप जरूर लगवाएं। जो ही हीट में आता है पशु, 8-10 घंटे आप वेट कर लें, उसके बाद उसे क्रॉस करवाएं या एआई करवाएं। तो क्रॉस करवाने के या एआई करवाने के बाद आप ये इंजेक्शन जरूर लगवा लें। उससे इस स्टेज में जो शरीर आ रहा है उसमें आराम मिल जाता है। ये आप सभी बातें फॉलो करते रहें ताकि इस फूल पासा दिखाने की जो शिकायत है वो आपके पशु को कभी भी नहीं होगी। इसके अलावा जो बातें पहले मैंने बताई थी, अगर शरीर की शिकायत कम है यानी शुरुआती अवस्था है, उसी स्टेज में अगर हम इलाज कर देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है।